एजुकेशन का जो कारक है, विद्या का जो कारक है, वो कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है इस कुंडली में? रेट्रोग्रेड है अपनी ही राशि में। साथ में किसके साथ संबंध बना रहा है? मंगल के साथ। जब भी कुंडली में बुध मंगल के साथ बहुत क्लोज कंजक्शन में आ जाए, फिर से सुन लीजिए, क्लोज कंजक्शन में आ जाए, ये सूत्र लिख लीजिए। दिस कैन कॉज ट्रबल इन एजुकेशन, बट व्हेन? क्या पहली क्लास से ही या बाद में? ओके। तो अगर हम इस चीज को घुमा के देखने की कोशिश करें तो मैं ये देखता हूं कि जन्म कुंडली में राहु कब जाएगा डिस्टर्ब करने? तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, लगभग 15 साल के एज के आसपास, 14-15 साल, 14 to 15 ईयर्स वाली। अच्छा जी, चलो ये तो मैंने देख लिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई उस समय गुरु फिर कहां चला गया था। तो अगर मैं ये देखूं कि भाई गुरु कहां चला गया, तो मैं ये देख पाता हूं कि भाई गुरु जो है वो केतु के साथ लगन में हो सकता है 14वें साल में, है कि नहीं? या 15वें साल में, उससे आगे भी हो सकता है, उससे टकरा के आगे जा सकता है। अब मैं देखूं जी शनि कहां है फिर? गुरु के ऊपर। तो अगर मैं देखूं शनि कहां है, तो क्योंकि शनि इस भाव को लगभग कंप्लीट कर चुका है ना? फिर भी चलो प्रोग्रेशन में काउंट कर लूं तो 5, 10, 15, लेकिन ये पूरा कंप्लीट हो गया, मतलब यहीं पे होगा, है ना? यानी गुरु शनि केतु के साथ है, नेटल केतु के साथ, और राहु मर्क्यूरी के ऊपर घूम रहा है। केतु कहां घूम रहा है? चौथे भाव में, जो विद्या का भाव है, शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है, स्कूल कॉलेज का भाव है। मर्क्यूरी उसका सिग्निफिकेटर। और एक बात जो हमने बेसिक पता लगा ली, यहां बुध मंगल इतने क्लोज हैं और बुध डिस्टर्ब है, मंगल डिस्टर्ब है, निश्चित रूप से ही पढ़ाई तो डिस्टर्ब होनी। ये व्यक्ति फेल ही हो गया 9th क्लास में। क्या हो गया? तो आप लोगों ने, आपने जैसे विशाल जी ने बताया, सही बताया, लेकिन प्रोग्रेशन और गोचर को थोड़ा देखिए कि क्या उस समय वो डिस्टर्बेंस आ रही है, है ना? क्योंकि ये हरकत करेगा कौन? तो ये हरकत तो करेगा तो राहु ही। पढ़ाई के अंदर एक्चुअल डिस्टर्बेंस कब आती है? जब राहु इंपैक्ट करता है ना? सर जैसे एक ही हाउस में हो, लेकिन मार्स मर्क्यूरी के बीच में कोई दूसरा प्लैनेट हो जाए, जैसे कोई सौम्य प्लैनेट हो, मून या वीनस, ऐसा कुछ, तब फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि भी मार्स और मर्क्यूरी किस राशि में है। ये मार्स यहाँ पे नीच अवस्था में, नीच अभिलाषी, शत्रु राशि में, और तब ये मर्क्यूरी से बहुत क्लोजली कंजक्टेड है। अगर मान लीजिए इन दोनों में 10-15 डिग्री का डिफरेंस होता, तब ये नहीं होता, है ना? इनके अगर मैं ये देखूं कि नक्षत्र चेंज हो गए होते तो भी ये नहीं होता, है ना? ठीक है, तब हो सकता है कि नंबर कम आ जाते, पर फेल ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? अब यहां पे बुध है वक्री। वक्री बुध जो है, शुक्र जो है वो 9th हाउस में लगभग 30 डिग्री तक पहुंचने वाला है, और मर्क्यूरी जो है वक्री है, 9th हाउस की तरफ उसका प्रभाव है, शुक्र के साथ उसका संबंध है। शुक्र जो है, या वृषभ राशि जो है, वृषभ राशि के जस्ट आगे बुध और मंगल दोनों बैठे हैं सूर्य के साथ। वृषभ राशि किस चीज की राशि है? वृषभ राशि है फाइनेंस की, अकाउंटिंग की, बैंकिंग की।
मिथुन राशि किस चीज की राशि है? कम्युनिकेशन की, कलम की, है कि नहीं? अब ये बात क्या डिसाइड करती है? और 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? खुद मर्क्यूरी। तो ये कहता है कि इस व्यक्ति का संबंध पढ़ाई में कहिए या कैरियर में कहिए, कहीं ना कहीं या तो व्यापार की तरफ हो सकता है, क्योंकि बुध व्यापार को भी दिखाता है मंगल के साथ। लेकिन व्यापार भी होगा तो भी इसने पढ़ाई कहाँ की होगी? पढ़ाई तो कॉमर्स में की होगी, अकाउंटिंग में की होगी, फाइनेंस में की होगी, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन अकाउंटिंग। या ये हो सकता है अगर जॉब करता हो तो बैंक में भी हो सकता है ना? या फिर अगर ये सारी चीजें ना करता हो तो ये बोलता बहुत अच्छा हो तो कम्युनिकेशन वाली किसी लाइन में हो सकता है, कम्युनिकेटिव फील्ड हो सकता है कि नहीं? तो इस व्यक्ति ने बोलचाल में भी तो प्रॉब्लम ही रहेगी ना, क्योंकि मर्क्यूरी वक्री है, आसान तो नहीं होगा बोलचाल भी। नहीं, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर को करना पड़ेगा। whenever Mercury is retrograde in your chart and if it is in its own sign, exalted sign, signified house, सन का सपोर्ट उसे मिले, पीछे वीनस का सपोर्ट उसके पास है, इट मीन्स ऐसे लोगों के मल्टीपल इनकम सोर्सेज, मल्टीपल बिजनेसेस, है ना, और कम्युनिकेशन गजब की स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ, अगर यहाँ बुध अपनी शत्रु राशि में, नीच भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में होके इस तरह की स्थिति में हो, तब आप जो कह रहे हैं वो स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये हाउस उसके लिए नेगेटिव नहीं है, फिर सूर्य उसका मित्र है, पीछे वीनस उसका मित्र है, तो उसे समर्थन ज्यादा प्राप्त है। लेकिन उसका एक डिस्पोजिटर केतु भी तो है ना गुरु, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। किसका डिस्पोजिटर? बुध का डिस्पोजिटर केतु भी तो है। तो केतु तो कलम का मालिक है, और केतु लगन में बैठा है, इसका मतलब इंसान को नहीं, केतु लगन में बैठा है इसका मतलब क्या? इंसान को डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं। और इसकी आगे अभी जब हम चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे डिसीजन मेकिंग गड़बड़ कैसे हो सकती है ना? अब उसके बाद में सूर्य के साथ ही लग्नेश बैठा है, सूर्य के साथ ही द्वादश दशम भाव का स्वामी बैठा है कि नहीं बैठा है? सूर्य के साथ या सूर्य के जस्ट पीछे या साथ में कौन बैठा है? धन भाव का और पिता के भाव का स्वामी बैठा है कि नहीं बैठा? शुक्र है, वेरी क्लोजली कंजक्टेड विद द सन, सिर्फ 1-1.5 डिग्री का फर्क है। लग्नेश भी सूर्य के साथ ही, दशम भाव का स्वामी भी सूर्य के साथ है कि नहीं? यानी ये आदमी अपने ही परिवार का, अपने ही पिता का काम धंधा संभालता होगा, या अपने ही पिता की तरह जिस फील्ड में बिता रहे हैं उसी में ये हो, है कि नहीं? क्योंकि बहुत क्लोजली कंजक्टेड है ये सारे। इस व्यक्ति ने 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, 17-18 साल की उम्र में, जब शनि केतु के ऊपर या केतु को जस्ट क्रॉस करके आगे बढ़े फैमिली हाउस की तरफ, सेकंड हाउस की तरफ, उसी समय इसने अपने पिता को पढ़ते पढ़ते ही, पढ़ाई के साथ ही पिता का व्यापार, पिता का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, उनके साथ ये काम करने लगा, उनके साथ ये ऑफिस जाने लगा, और ये बिजनेस फील्ड में आ गया, काम धंधे में आ गया। नौकरी नहीं, काम धंधे। क्या काम धंधा? जो इसके पिता का, ठीक है। शनि उस समय केतु को क्रॉस करके पावर लेके कहां बढ़े? अपनी उच्च राशि तुला राशि। अगर मैं देखूं उस समय गुरु कहां थे? कहां थे गुरु? गुरु उस समय पंचम भाव में, 4th हाउस, पंचम भाव, 5th हाउस में, है ना। राहु उस समय कहां थे? राहु खुद
राहु के ऊपर आया था उसमें, या कहिए कि उस हाउस में जहां राहु है ना, 7th हाउस। और इस व्यक्ति का रुझान पढ़ाई से ज्यादा किस तरफ हो गया? गुरु जो थे शनि की राशि मकर राशि से गोचर कर रहे थे। राहु जो था उस समय नेटल राहु और शनि के साथ उस भाव में आया। खुद शनि अपनी उच्च राशि में, फैमिली हाउस में, पावरफुल पोजीशन, और ये सारी ही चीजें, क्योंकि पढ़ाई की तरफ इसका रुझान फॉर्मल एजुकेशन की तरफ उतना था नहीं, तो पढ़ता तो ये रहा, लेकिन इसने क्या किया, पिता के साथ ऑफिस जाना, दुकान जाना, है ना, क्योंकि बनिए का बच्चा है तो दुकान तो जाएगा, बिजनेस तो करेगा, है कि नहीं? तो इसने शुरू सर किस चीज का काम था उनका? अभी करेंगे, आगे आगे चर्चाएं करेंगे, चिंता मत करिए, सब करेंगे चर्चा, हम अभी करेंगे। उसके बाद में क्या इस व्यक्ति को परिवार का समर्थन कभी मिला होगा? और ये बात मैंने बहुत पहले क्लासेस में बताई है, ये विशाल जी वगैरह को शायद याद भी है, कि गुरु जब भी इस तरह अकेला हो जाए तो व्यक्ति को परिवार का समर्थन नहीं होता। व्यक्ति को फाइट करना पड़ता है अपने ही परिवार में अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, कि मैं हूं, तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, तुमसे ज्यादा समझदार हूं, तुमसे ज्यादा करता हूं, तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। लेकिन ये बात बार बार उन्हें बतानी पड़ती है, मनवानी पड़ती है। लोग मानते नहीं, दे डोंट रिस्पेक्ट। जुपिटर कम्स इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन इन योर चार्ट, वेयर केतु के अलावा और कोई है ही नहीं आगे पीछे, इस इंसान के अंदर सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए, इसको बार बार खुद को प्रूव करना। इससे कम समझदार, कम बुद्धिमान, कम अच्छे लोग अच्छे कंसीडर किए जाते, ज्यादा अच्छे कंसीडर। क्यों? क्योंकि जीव के पास कोई समर्थन नहीं है। लेकिन क्या ऐसा ही होगा हमेशा? तो वो एक अलग बात है ना? इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, गुरु के 11वें भाव में सूर्य मंगल बुध हैं, इस व्यक्ति ने अपने पिता के लिए, अपने लिए इस व्यक्ति ने खुद अपने दम पे, अपने पराक्रम से व्यापार खड़ा किया इस इंसान। और इसीलिए मैं कहता हूं फॉर्मल एजुकेशन में मार्स मर्क्यूरी डिस्टर्ब करते हैं, बिजनेस करने में मार्स मर्क्यूरी डिस्टर्ब नहीं करते। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन एनी चार्ट इफ यू वांट टू डू बिजनेस, इट इज मार्स एंड मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन, एंड इफ दे बोथ सिट इन द 3rd हाउस और 10th हाउस, actually you are born for the business। आपसे शानदार व्यापारी, आपसे ज्यादा मैनेजमेंट की समझ रखने वाला और आपसे ज्यादा बुद्धिमान व्यापार के मामले में, मार्केटिंग के मामले में कोई है ही नहीं।